आसमां को झुकाने हम चले हैं, नई बुलंदियों को पाने हम चले हैं, भरोसा खुद की मेहनत पर है, यूं ही नहीं तूफानों से बाजी लगाने हम चले हैं। हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं जयप्रकाश आप सभी को स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जेपी स्टडी सेंटर में। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 के हमारी दुनिया, जिसमें इकाई ग पढ़ेंगे खनिज संसाधन। इंग्लिश में हम लोग मिनरल्स बोलते हैं उसको, खनिज को क्या कहते हैं? मिनरल्स। आज हम लोग पढ़ेंगे खनिज संसाधन, जो क्लास 8 बिहार बोर्ड का बुक था। चैप्टर का नाम क्या है? खनिज संसाधन। और क्या है? इकाई ग। आखिर ये खनिज क्या है, इसको जानने से पहले हम लोग जानते हैं, आप लोगों ने शादी विवाह, पार्टी फंक्शन, इस तरह भोज जो बनते हुए उस बर्तन को देखे होंगे। कोई लोहा का बर्तन रहता है, कोई कढ़ाई से रहता है, कोई लोहा का, कोई एल्यूमिनियम का, अलग अलग पदार्थों का बना रहता है वो बर्तन सब, जिसमें खाना सब बनता है। उसके बाद हम लोग बड़े मजे से खाते हैं। लड़कियां चाहे लड़के कपड़े पहनते हैं, गहने गुड़िया पहनते हैं, अंगूठा पहनते, कोई सोना का अंगूठा, कोई चांदी का, कोई हीरा का, अलग अलग प्रकारों का पहनता है। वे सारे क्या है? खनिज है। हम लोग सोना देखते, कान में लोग कोई पहनता है, कोई हाथ में अंगूठा बनाकर पहनता, तो सोना, चांदी, हीरा, ये सब के सब क्या है? खनिज है। एल्यूमिनियम, बॉक्साइट, तांबा, तांबा के तार लोग सुने होंगे, एल्यूमिनियम का बर्तन देखे होंगे आप लोग। तो ये सारे के सारे क्या है? यही तो खनिज है। जो तुम्हारे आपके जो बुके में दिया गया खनिज, उसके शुरुआती में लिखा है सबसे कठोर खनिज और सबसे मुलायम। जो सबसे कठोर धातु होता है, सबसे जो कठोर धातु होता है वो होता है हीरा। सबसे कठोर, सबसे कठोर पदार्थ तो क्या होता है? हीरा। क्या होता है? हीरा। और सबसे मुलायम, सबसे मुलायम पदार्थ, तो जो सबसे मुलायम पदार्थ होता है वो होता है टैल्क। क्या होता है? टैल्क। टैल्क सबसे मुलायम होता है और हीरा सबसे कठोर होता है। तो ये तो आपके बुक में स्टार्टिंग में दिया। अब हम जानते हैं खनिज आखिर ये मिलता क्या है, कहां कहां पाया जाता है। तो खनिज जो है हमारी धरती के गर्भ में भी पाया जाता है, धरती के अंदर में भी पाया जाता है, और समुद्र तल में भी पाया जाता है। तो इसका जो डिफिनेशन होगा, धरती और समुद्र के गर्भ में पाए जाने वाले सभी लाभदायक पदार्थ को खनिज कहते हैं। क्या खनिज किसे कहेंगे? खनिज क्या है? खनिज क्या है? इसका जो डिफिनेशन आप लोग लिखिएगा क्या होगा? धरती और समुद्र के गर्भ में, धरती और समुद्र के गर्भ में पाए जाने वाले लाभदायक पदार्थ को, लाभदायक पदार्थ को खनिज कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, लोहा, तांबा, आदि, ये सब धरती के अंदर में भी पाया जाता है, समुद्र के तली में भी पाया जाता है, सभी जगह पे पाया जाता है। यह है खनिज। आप
सोना के कान में के, नाक में के सोना के गहना देखे होंगे, चांदी के देखे होंगे अंगूठा, गहना, बल्ला, राखी, रक्षाबंधन में लोग चांदी का सोना का राखी भी बनवाता है, लोहा की कढ़ाई, लोहा के बर्तन, लोहा के चाकू, लोहा के हसुआ खुरपी, ये सब देखे होंगे, तांबा का तार, तांबा के बर्तन सब देखे होंगे। ये सब क्या है? खनिज है। आखिर बात उठता है ये खनिज, आखिर ये खनिज पूरे विश्व में लगभग कितने खनिज पाया गया है? तो जो पूरे विश्व में जो खनिज पाया गया है वो 2000, करीब कितना? 2000 खनिज पाया गया है पूरे विश्व में। पूरे विश्व में कितना खनिज पाया जा चुका है अब तक? 2000, जिसमें हमारे भारत में अब तक कितना खनिज मिल चुका है? तो पूरे भारत में खनिज की बात किया जाए जब तक मिला है वो मिला है 100 खनिज। हमारे भारत में कितने खनिज मिला अब तक? टोटल 100 खनिज मिला है। और ये 2000 में ये जो 2000 खनिज है उसमें से 30 ही खनिज ऐसे हैं जो आर्थिक रूप से मूल्यवान है, जिसका उपयोग ज्यादा है, बाकी सब बेकार है। 2000 पूरे विश्व में खनिज मिला है जिसमें से 30 उपयोगी है और हमारे भारत में कितने मिले हैं? टोटल 100 मिला है। अब हम लोग जानेंगे ये खनिज आखिर कितने प्रकार के होते हैं, इसका क्या क्या उपयोग है वो भी जानेंगे। इसको थोड़ा मिटा लेते हैं। आप लोग इसको पहले नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। अभी हम लोगों ने देखा क्या? सबसे कठोर पदार्थ क्या है? हीरा। सबसे मुलायम पदार्थ है टैग। और खनिज किसे कहते हैं? तो धरती और समुद्र के गर्भ में पाए जाने वाले सभी लाभदायक पदार्थ को ही तो खनिज कहते हैं, जैसे सोना, चांदी, हीरा, मोती, ये सब क्या है? खनिज है। अब हम लोग देखेंगे खनिज कितने प्रकार के होते हैं। खनिज कितने प्रकार के होते हैं? ये जो खनिज है ये खनिज 2 प्रकार के होते हैं। खनिज कितने प्रकार के होते हैं? 2। खनिज कितने प्रकार के होते हैं बुआ? 2 प्रकार के होता है। एक होता है धात्विक खनिज। क्या होता है? धात्विक। धात्विक खनिज। दूसरा होता अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। खनिज कितने प्रकार के? 2। धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। थोड़ा इसमें हिंट डाल देते हैं, थोड़ा हिंट देना हुआ। खनिज। अब हम लोग आए खनिज कहते हैं कितने प्रकार के? खनिज 2, धात्विक और दूसरा क्या है? अधात्विक खनिज। धात्विक और अधात्विक खनिज, खनिज 2 प्रकार के। अब बात उठता सर ये धात्विक खनिज किसे कहते हैं और अधात्विक खनिज किसे कहते हैं? तो इसको हम लोग देते हैं धात्विक खनिज। तो वैसा खनिज जिसमें धातु पाया जाता है। क्या पाया जाता है? धातु। वैसा खनिज जिसमें धातु पाया जाता है उसे धात्विक खनिज कहते हैं। धात्विक खनिज में क्या पाया जाएगा? धातु। क्या पाया जाएगा? वह धातु। तो कहेंगे वैसा खनिज जिसमें धातु पाया जाता है उसे धात्विक खनिज कहते हैं। तो अधातु, अधातु कहने के ही लगता है अधातु पाया जाता होगा। तो वैसा खनिज
जिसमें धातु नहीं पाया जाता है तो वही कहलाता है अधात्विक खनिज। इसमें धातु पाया जाता है और इसमें धातु नहीं पाया जाता है, धातु नहीं पाया जाता। वैसा खनिज जिसमें धातु पाया जाता है उसे कहते हैं धात्विक खनिज, और वैसा खनिज जिसमें धातु नहीं पाया जाता उसे कहते हैं अधात्विक खनिज। अब हम लोग ये समझ गए धात्विक खनिज किसे कहते हैं, जिसमें धातु पाया जाता धात्विक खनिज, और जिसमें धातु नहीं पाया जाता वो अधात्विक खनिज। तो इसको हम लिखेंगे, जैसे लोहा, सोना, चांदी, यह धात्विक खनिज। अभ्रक, ग्रेफाइट, यह अधात्विक खनिज। अब हम लोग इसको भी डिवाइड किया जाए। ये जो धात्विक खनिज होता है ये भी दो प्रकार के, कितने प्रकार के? दो। जो धात्विक खनिज है ये दो प्रकार के, एक है लौहयुक्त, क्या है? लौहयुक्त धात्विक खनिज। लौहयुक्त धात्विक खनिज, लौहयुक्त धात्विक खनिज, और दूसरा है अलौहयुक्त धात्विक खनिज। अलौहयुक्त धात्विक खनिज कहते हैं लौहयुक्त धात्विक खनिज ये क्या है, और अलौहयुक्त धात्विक खनिज ये क्या है। तो अलौहयुक्त धात्विक खनिज वैसा खनिज जिसमें लोहे का अंश पाया जाता है, वैसा खनिज जिसमें लोहे का अंश पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? लौहयुक्त धात्विक खनिज। जैसे लोहा, मैग्नीज, टंगस्टन, यह है लौहयुक्त धात्विक खनिज। वैसा खनिज जिसमें लोहे का अंश पाया जाता है, किसका अंश पाया जाएगा? लोहा का। किसका हुआ? लोहा का अंश। वैसा खनिज जिसमें लोहे का अंश पाया जाता है उसे कहते हैं लौहयुक्त धात्विक खनिज। जैसे क्या क्या हो जाएगा इसका एग्जाम्पल देखिए, वो है फॉर एग्जाम्पल लौह अयस्क, लौह अयस्क, मैग्नीज, टंगस्टन, आदि, ये जितने भी है ना ये क्या है? अलौहयुक्त धात्विक खनिज। क्या है? अलौहयुक्त धात्विक खनिज। अब हम लोग देखेंगे लौहयुक्त धात्विक खनिज क्या होता है। अलौहयुक्त, ये तो हो गया लौह। अब देखेंगे अलौहयुक्त धात्विक खनिज, तो इसमें क्या है? लोहा का अंश पाया जाता है। क्या पाया जाता है इसमें? लोहा का अंश, तो उसे कहते हैं लौहयुक्त धात्विक खनिज। अब अलौहयुक्त में तो लोहे का अंश नहीं पाया जाता होगा, तो ये क्या रहेगा? वैसा धात्विक खनिज जिसमें लोहे का अंश नहीं पाया जाता है। एक बार मेरे साथ बोलिएगा, वैसा धात्विक खनिज जिसमें लोहे का अंश नहीं पाया जाता है उसे कहते हैं अलौहयुक्त धात्विक खनिज। इसमें किसका अंश नहीं पाया जाएगा? लोहा का। लोहा का अंश नहीं पाया जाएगा, तो ये कहलाएगा अलौहयुक्त धात्विक खनिज। तो इसमें क्या होगा? जैसे सोना, सोना ये अलौहयुक्त धात्विक खनिज है। धातु तो है, धात्विक खनिज तो है, लेकिन इसमें लोहे का अंश नहीं पाया जाता। चांदी, सीसा, आदि, ये जितने भी है ना ये क्या है? अलौहयुक्त धात्विक खनिज, क्योंकि इसमें लोहे का अंश नहीं पाया जाएगा। जिसमें लोहे का अंश पाया जाएगा वो क्या कहलाएगा? लौहयुक्त धात्विक खनिज, और जिसमें लोहे का अंश नहीं पाया जाएगा वो कहलाएगा अलौहयुक्त धात्विक खनिज। आप लोग समझ गए? अब हम लोग चलते हैं अधात्विक खनिज की ओर। किसकी ओर? अधात्विक खनिज। ये जो अधात्विक खनिज क्या है, अब इसको जानते हैं। ये कहता है वैसा खनिज जिसमें
धातु नहीं पाया जाता उसे कहते हैं अधात्विक खनिज। एक बार मेरे साथ आप लोग बोलिए, वह ऐसा खनिज जिसमें धातु नहीं पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? अधात्विक खनिज। और अधात्विक खनिज के प्रकार को देखते हैं तो ये भी है दो प्रकार के। ये कितने प्रकार के हुआ? ये भी दो प्रकार के। अब ये कौन कौन, इसको पहले लोग देखते हैं। ये जो अधात्विक खनिज है ये कितने प्रकार के? दो। एक होता है कार्बनिक। क्या होता है? कार्बनिक अधात्विक खनिज। और दूसरा होता है अकार्बनिक। अधात्विक खनिज। पहला है कार्बनिक अधात्विक खनिज और दूसरा है अकार्बनिक धात्विक खनिज। ये जो कार्बनिक धात्विक खनिज क्या होता है और अकार्बनिक धात्विक खनिज क्या होता है? धात्विक खनिज। तो ये जो कार्बनिक अधात्विक खनिज है इसका डेफिनेशन पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग अकार्बनिक अधात्विक खनिज को देखेंगे। तो कार्बनिक अधात्विक खनिज कहता है, कार्बनिक खनिज कहता है वह ऐसा खनिज जिसमें कार्बन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कार्बन पाया जाता है। वह ऐसा खनिज जिसमें क्या पाया जाता है? कार्बन। कार्बन या जीवाश्म। वह ऐसा खनिज जिसमें कार्बन पाया जाता है उसे उसे अकार्बनिक खनिज न कहकर कार्बनिक खनिज कहते हैं। वह ऐसा खनिज जिसमें कार्बन पाया जाता है उसे कार्बनिक खनिज कहते हैं। और वह ऐसा खनिज जिसमें कार्बन नहीं पाया जाता। क्या नहीं पाया जाता है? कार्बन नहीं पाया जाता उसे कहते हैं अकार्बनिक खनिज। कार्बनिक खनिज कहता है जिसमें कार्बन पाया जाता है, जैसे कोयला, पेट्रोल, डीजल, मिट्टी तेल, किरोसिन तेल जिसे हम लोग बोलते हैं। तो इसमें जो क्या होता है? कार्बन पाया जाता है। तो ये हो गया कार्बनिक खनिज। और अकार्बनिक खनिज वैसा खनिज जिसमें कार्बन नहीं पाया जाता उसे कहते हैं अकार्बनिक खनिज। जैसे ग्रेफाइट, अभ्रक, इसमें क्या नहीं पाया जाता? चूना पत्थर, तो इसमें कार्बन नहीं पाया जाता। तो ये हमारा हो जाएगा अकार्बनिक खनिज। तो आप लोग समझ गए? हम लोग एक बार रिवीजन कर लेते हैं अभी क्या क्या हम लोग ने देखा। इसको पहले हम लोग मिटा देते हैं ना। हम लोग का हमारी दुनिया का चैप्टर एक जो संसाधन है, आप लोग का पहला चैप्टर संसाधन, उसका इकाई भाग खनिज संसाधन। हम लोग ने पहले पढ़ा ये जो सबसे कठोर पदार्थ, ये क्या है? तो यह है हीरा। क्या है? हीरा सबसे कठोर पदार्थ है, सबसे मुलायम पदार्थ। ये क्या है? तो ये है टैरिक सबसे मुलायम। उसके बाद हम लोग जाने थे खनिज क्या है। खनिज क्या है? फिर हम लोग पढ़े थे खनिज कितने प्रकार के। अभी जो पढ़े हम लोग क्या? खनिज कितने प्रकार के? खनिज कितने प्रकार के होते हैं? उसके बाद हम लोग देखे थे धात्विक और अधात्विक खनिज क्या है। धात्विक और अधात्विक। धात्विक और अधात्विक खनिज क्या है?
फिर हम लोग ने देखा कार्बनिक और अकार्बनिक खनिज का इसके प्रकार को। बोले हम लोग खनिज दो प्रकार के होते हैं, धात्विक खनिज भी दो प्रकार के, अधात्विक खनिज भी दो प्रकार के। उसके बाद हम लोग ये देखें विश्व में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं, तो विश्व में लगभग 2000, कितने 2000 ये हम विश्व में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, विश्व में। और भारत में, तो भारत में टोटल 100 खनिज, कितने खनिज 100 खनिज पाया जाता है। हम लोग ने आज बस इतना ही देखेंगे, अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे अयस्क क्या है और एक एक खनिज को, लौह अयस्क को, मैग्नीज को, तांबा को, इस सब को हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आप लोग क्या कीजिएगा, ये सारे क्वेश्चन का आंसर आप लोग नोट कर लीजिए, अभी हम समझाएं आप लोग को, उसके अनुसार आप लोग नोट कीजिएगा। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आ गया। अगर ये वीडियो आपको समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ हमारे चैनल जेपी स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हमारे द्वारा जो भी वीडियो अपलोड किया जाएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इससे आगे देखेंगे। जय हिंद, जय भारत। आप लोग इसको नोट करके सारा आंसर लिख लीजिएगा।